गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका न्यू मैथ टीचर आज आपके लिए लेकर आया हूँ सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स चैप्टर 13.1 का पहली एक्सरसाइज, लाइक चैप्टर 13 की फर्स्ट एक्सरसाइज और क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर है ये। आज 7 अक्टूबर 2020 को ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये जो चैप्टर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, नेम से ही पता चल रहा होगा आपको, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इनमें हम बेसिकली किसी भी फिगर का एरिया निकालते हैं। एरिया में भी दो तरह के एरिया होते हैं, कर्ड सरफेस एरिया जिसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, और दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया जिसको हम TSA शॉर्ट में बोलते हैं। ये दोनों ही तरह के एरियाज निकालते हैं हम। कर्ड सरफेस एरिया में आपके सिर्फ चारों तरफ के एरियाज आते हैं, ठीक है। लाइक जो साइड्स में एरिया होते हैं वो आते हैं। अपर बॉडी का यानी ऊपर का और नीचे का एरिया नहीं आता है। और जो आपका टोटल सरफेस एरिया होता है उसमें ऑल 4 एरियाज इंक्लूडिंग अपर एंड लोअर एरियाज भी आते हैं। तो इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है और कर्व सरफेस एरिया होता है उसको निकालने के साथ साथ इस चैप्टर में हम वॉल्यूम्स पे भी डील करेंगे, वॉल्यूम्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो जितने भी चीज़ें हैं आपके, लाइक कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये जो भी चीज़ें आती हैं ये 3 डायमेंशनल फिगर्स में आते हैं, वॉल्यूम वगैरह। अब आपको समझना पड़ेगा 3 डायमेंशनल फिगर्स कौन सी होती हैं। 3 डायमेंशनल फिगर्स वो फिगर्स होती हैं जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ के साथ साथ हाइट भी होती है। लाइक अगर मैं बात करूँ स्क्वायर के बेस पे हम बनाएंगे तो आपका एक क्यूब बनेगा, और अगर रेक्टेंगल के बेस पे बनाएंगे, हाइट को ऊपर तक उठाएंगे तो क्यूबॉइड बनेगी। अब इसको आप थोड़ा सा फिगर के थ्रू यहाँ पर समझिए तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर की। आपको पता है स्क्वायर एक फिगर होती है जिसमें सारी साइडें इक्वल होती हैं, लेकिन आपको पता है कि इसमें केवल लेंथ और ब्रेड्थ होती है। अगर मैं बोलूँ कि इसी का ये 2D फिगर है, आपकी 2 डायमेंशनल फिगर है, अगर मैं बोलूँ इसी का 3D फिगर बनाओ तो इसी का 3D फिगर बनेगा आपका एज इट इज़ स्क्वायर, ठीक है। लेकिन उसी के बेसिस पे फिर हम इसको इस तरीके से इट इज़ मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, ठीक है। ये क्यूब बन जाएगा। हालांकि ये क्यूबॉइड जैसा दिख रहा है, ठीक है, लग रहा है क्यूबॉइड, लेकिन आप इसको क्यूब समझिए। और नहीं तो आप एक काम करिए, स्क्वायर का मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए। स्क्वायर में सारी साइडें इक्वल होती है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप ऐड कर दो, ये आपका जो बन जाएगा ये क्यूब बन जाएगा। तो ऐसा फिगर जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेड्थ भी हो। तो यहाँ पर देखिए आप, लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, ठीक है। ब्रेड्थ ये नहीं है, ब्रेड्थ आप इसको ले लीजिए, ये ब्रेड्थ हो गया, और ये आपकी जो हो गई ये हाइट हो गई, ठीक है, ये लेंथ हो गई आपकी। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों हो वो आपका 3D फिगर होता है। ये जो फिगर कहलाएगा ये 3D यानी कि 3 डायमेंशनल 3 साइड्स वाला फिगर कहलाएगा, ठीक है। इसमें तीनों चीज़ होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों होती हैं। क्यूबॉइड ऑन द अदर हैंड जो फिगर होता है वो किसके बेस पे बनता है, एक रेक्टेंगल के बेस पे बनता है। रेक्टेंगल में जिस तरीके से 2D फिगर होती है, लेंथ और ब्रेड्थ होता है, लेंथ हो गया और ब्रेड्थ हो गया, उसी को अगर हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करके इस तरीके से जोड़ देते हैं तो ये क्यूबॉइड बन जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तीसरी फिगर आपकी होती है सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर पे भी बहुत क्वेश्चन आता है। सिलेंडर को देखने में ऐसा लगता है, पहले 2 इस तरीके से फिगर्स होती हैं और नीचे इस तरीके से 2 सर्कल्स होंगे, ठीक है, ये सर्कल होंगे इस तरीके से। तो ये इसकी हाइट होती है रेक्टेंगल की, ठीक है। और बाकी हम ये जो देखते हैं ये पूरा सर्कल होता है। तो इस पर सर्कल का सरफेस एरिया का फॉर्मूला लग जाता है, पाई स्क्वायर वगैरह, ठीक है। तो उस पर हम डील करेंगे। अभी मैं बात बताऊंगा, सारे फॉर्मूलास आपको समझाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप पहले जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो और पूरी वीडियो देखना अंत तक, ठीक है। तो सिलेंडर आपको समझ में आ गया, इस तरीके से होता है। और इसके अलावा आप में जो सिलेबस में एक फ्रस्ट्रम भी है। फ्रस्ट्रम क्या होता है कि पहले आप उसके लिए कोन समझिए, पहले कोन क्या होता है, ठीक है। तो मैं कोन के बाद आपको फ्रस्ट्रम समझाता हूँ। कोन से मिलता जुलता होता है फ्रस्ट्रम थोड़ा थोड़ा। तो कोन होता है, जोकर की टोपी आपने देखा होगा, ठीक है। जोकर की जो टोपी होती है जब आप पहनते हो बर्थडे वगैरह पे, तो वो कोन कहलाता है। कोन को हिंदी में शंकु बोलते हैं, ठीक है। और ये इस तरीके से कुछ बनता है फिगर, ऐसे ट्रायंगल बना लो और नीचे इसके सर्कल ऐसे लगा दो, तो ये जोकर की टोपी की तरह लगेगा। ये कोन होता है। इसमें ये 2 तरह की हाइट होती है, ठीक है। एक तो इसकी ये सीधी हाइट होती है जो यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, ठीक है। और एक इसकी तिरछी हाइट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लैटरल हाइट बोलते हैं, ठीक है। लैटरल मतलब तिरछी ऊंचाई, ठीक है, क्योंकि टेढ़ी होती है ना, इस तरीके का फिगर होता है कुछ। तो 2 तरह की हाइट होती है। एक तो ये वाली हाइट होती है जो सीधी होती है, 90 का एंगल बनाती है, और एक ये तिरछी हाइट होती है, ठीक है। तो इस हाइट को तो हम H बोलते हैं, और ये जो तिरछी वाली हाइट होती है इसको हम L से दिखाते हैं। और प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस भी होती है इसकी, तो उसको R से दिखाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। कॉन्सेप्ट हम टाइम आने पे चीज़ें क्लियर करेंगे, या फिर आप बोलिए तो आई होप पहले ही क्लास में मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, फिर थोड़ा हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, फॉर्मूलास आपके बुक में दिए हुए हैं, आप याद कर सकते हैं।
लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें समझाना जरूर समझता हूँ। जैसे इसमें रेक्टेंगल में अगर हम बात करें या स्क्वायर में अगर हम बात करें तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड। ठीक है, तो साइड को अगर हम ए माने तो साइड का स्क्वायर आप कह सकते हैं साइड इंटू साइड, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर कह लीजिए। इसी के बेस पे जब क्यूब बनता है तो क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाता है, तीनों साइड का मल्टीप्लिकेशन लाइक लेंथ ब्रेड्थ और हाइट्स का, लेकिन तीनों एक ही होता है, ए इंटू ए इक्वल होता है, तो ए का क्यूब हो जाता है क्यूब का वॉल्यूम। ठीक है, इस तरीके से। एरिया अगर हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की तो 6 ए का स्क्वायर हो जाता है, और अगर हम बोलते हैं कर्ड सरफेस एरिया की CSA की तो हो जाता है 4A स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि कर्ड सरफेस एरिया में आपका ये ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया ऐड नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, सिर्फ साइडों का एरिया आता है चारों तरफ का, तो इसलिए 4A स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें 6 तरफ का एरिया आता है, ऊपर नीचे का भी इंक्लूड करते हैं, इसलिए 6A स्क्वायर होगा, क्योंकि 6 फेसेस हो जाएंगे और सभी का एरिया लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। और इसी तरीके से क्यूबॉइड में सिमिलरली हम क्या करते हैं, जो वॉल्यूम हो जाता है क्यूबॉइड का वो हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्योंकि तीनों साइडें अलग अलग होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया की क्यूबॉइड की। तो टोटल सरफेस एरिया आता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी प्लस में बी इंटू एच प्लस में एच इंटू एल, ये टोटल सरफेस एरिया होता है। अगर हम कर्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, 2L प्लस में बी, ठीक है, इंटू में एच होता है, इस तरीके का। ठीक है, ये कर लेंगे आप। इसके बाद अगर हम सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। ठीक है, और अगर इसके कर्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं, ठीक है, तो 2 पाई आर एच होता है कर्ड सरफेस एरिया। फिर अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर होता है टोटल सरफेस एरिया, दैट कि TSA। ठीक है, शॉर्ट में। और ये होता है इसका कर्ड सरफेस एरिया CSA 2 पाई आर एच। ठीक है, फिर कोन होता है, कोन का होता है वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। अब हमें कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में आपने ये फिगर देखी है, ये स्लांट हाइट जो दे रखी है, तो इसको कई बार हमें ऐसे दे रखा होता है, ये हाइट दे रखी होती है स्लांट हाइट और ये दे रखा होता है रेडियस निकालना होता है। तो उस केस में हमें पता है कि एक तरीके से ये ट्रायंगल बना रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो हमें ये, अगर आप इसको L मानते हो और इसको अगर आप H मानते हो, इसको R मानते हो, ठीक है, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम निकाल सकते हैं। लाइक L का स्क्वायर यहाँ पे कैसे होता है, ठीक है, L का स्क्वायर कैसे होगा आप बताइए, H का स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर। तो अगर L की वैल्यू निकालनी होगी तो अंडर रूट में H का स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर, इस तरीके से बनेगा। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। इतना ये सारी जो बेसिक डिटेल है इस चैप्टर की मैंने आपको समझा दी है, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन होने वाले आगे। तो इन वीडियोस को, इस वीडियो को पॉज करके अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। मैं जा रहा हूँ आपको 13.1 के क्वेश्चन कराने, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ठीक है, सबसे पहले ही क्वेश्चन मैं आपके लिए पुट करने वाला हूँ। ठीक है, तब तक आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, और बाकी कोई अगर डाउट रह जाता है इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, तो आप मेरे को बेसिकली व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, और लाइव सेशन में भी हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो लाइव क्लासेस बेसिकली स्टूडेंट जरूर अटेंड किया कीजिए। बार बार बोलता हूँ, लाइव क्लासेस में जो भी डाउट है वो आपके मैं क्लियर करूँगा, तो लाइव क्लासेस जरूर अटेंड किया कीजिए, बार बार बोल रहा हूँ मैं। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को। दो क्यूब हैं, ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब एंड आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो भैया दो क्यूब है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, पहला ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, वेरी फर्स्ट बोला दो क्यूब है, तो ठीक है जी, दो क्यूब ऐसे बना लो। ठीक है, इनको ऐड कर दिया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया जा रहा है, इस तरीके से जोड़ दिया जा रहा है। तो आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो, इसको हम ऐड कर देंगे, अगर प्लस कर दें, दोनों को इस तरीके से ऐड कर दें, तो ये जो लेंथ है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, दोनों का ऐड हो जाएगा। लाइक अगर इसकी x लेंथ है तो इसकी भी x है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x। ठीक है, 2x लेंथ हो जाएगी, ब्रेड्थ उतनी रहेगी, हाइट उतनी रहेगी, क्योंकि हाइट इतनी है और ब्रेड्थ भी साइड की इतनी रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा, बस लेंथ जो है वो डबल हो जाएगी, क्योंकि दोनों को ऐड कर दिया गया है। अब बोला दो क्यूब्स हैं, दोनों के वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब हैं, ज्वाइंट किए गए एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सरफेस एरिया बताना है। अब जब भी बिना कुछ बोलेगा तो हम मानेंगे सरफेस एरिया को टोटल सरफेस एरिया। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले तो दोनों का वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम दे रखा है 64, कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है ईच का। तो आपको पता है क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब। ठीक है, साइड का क्यूब। तो आपने करना कुछ नहीं, सेंटीमीटर क्यूब को तो हटा ही दो। ठीक है, ये जो क्यूब है इधर जाके क्यूब रूट बना देगा 64 के ऊपर। ठीक है, तो साइड निकल के आ जाएगी 64 का, अगर आप क्यूब रूट निकालोगे तो 4 × 4 × 4 आएगा, बाहर निकल जाएगा 4 सेंटीमीटर।
तो साइड 4 सेंटीमीटर आ गई, यानी एक्स की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई। तो मैंने आपको बताया था फिर जो क्यूबॉइड का होगा लेंथ वो कितना होगा 2 इंटू एक्स, यानी कि 4 इंटू 2 यानी 8 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, ब्रिड्थ कितनी रहेगी वो आपकी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। हाइट कितनी रहेगी वो आपकी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। ठीक है, इतना करने के बाद आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि अब आपको बेसिकली जो वॉल्यूम होगा दोनों का सेम होगा। आपको पता है जितना वॉल्यूम इन दोनों का मिला के होगा उतना वॉल्यूम जो आपका नया क्यूब होगा, ठीक है, जो नया क्यूबॉइड होगा उसका होगा। तो अब बोल रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो आपको पहले तो ये निकल गया। एक बात आप ध्यान रखेंगे, आपको ये दोनों चीज़ें मिल गई, हाइट वाइट मिल गई, लेंथ मिल गई, सब कुछ मिल गया। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, TSA। क्यूब के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब नहीं लगेगा यहाँ पे, सॉरी क्यूबॉइड लगेगा, क्योंकि लेंथ जो है वो वेरी कर रही है ना, अलग हो गई ना, ब्रेड्थ और हाइट तो सेम है। तो फॉर्मूला यहाँ पे लगता है टोटल सरफेस एरिया का 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस में B इंटू एच प्लस में H इंटू एल। तो आप ये फॉर्मूला लगा देना, 2 लेंथ की जगह 8 इंटू 4 प्लस में 4 इंटू 4 प्लस में H यानी 4 इंटू में L। अब ये सारा गुणा कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, 8 4 ज़ा 32 प्लस में 4 4 ज़ा 16 प्लस में 32। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें कर लेना। इसके बाद आपका आ जाएगा 2 32 और 32, ये हो जाएंगे आपके 34 और 30 64 और 6 70 80 हो जाएगा। 80 इंटू में 2 यानी कि 160 समथिंग आ जाएगा। आप कर लेना कैलकुलेट कितना आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल दोगे। और अगर बाय द वे इसका कर्ड सरफेस एरिया बोला हो तो उसके लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, ज़्यादा कोई इश्यू नहीं। 2 ब्रैकेट में L प्लस में B इंटू में H, ये फॉर्मूला होता है, इस पर पुट कर देना तो कर्ड सरफेस एरिया भी निकल के आ जाएगा। तो यह इस तरीके से आप अपना पहला क्वेश्चन कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको लेके चल रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। और स्टूडेंट्स इसके एग्जाम्पल भी ट्राई करने हैं। जैसा कि आपको पता है Essay 1 और Essay 2 दोनों के ही क्वेश्चन आएंगे आपके जो Essay 2 के पेपर है उसमें, तो फुल सिलेबस आने वाला है, इसलिए आपको पिछले चैप्टर भी रिवाइज करते रहना, ये चीज़ बताने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसका बोला है कि वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर mounted by a hollow cylinder, the diameter of the hemisphere is 14 cm and the total height of the vessel is 13 cm. Find the inner surface area of the vessel. ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक वेसल है एक फॉर्म में हेमिस्फीयर के रूप में, माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, एक इस तरीके से है हेमिस्फीयर, ठीक है, जिसको बाउल बोलते हैं, कटोरा, ठीक है, इस तरीके का, उसके ऊपर एक सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ऐसा फिगर है कुछ। और फिगर बनने के बाद डायमीटर जो हेमिस्फीयर का दे रखा है वो 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो डायमीटर अगर 14 है ये पूरा, तो रेडियस आपको पता है ऑब्वियस सी बात है 7 सेंटीमीटर हो जाएगी रेडियस। ठीक है, और क्या दे रखा है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल वेसल इस हाइट की कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है 13 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है। अब आप एक चीज़ दिमाग लगाओ कि अगर रेडियस इस हॉलो हेमिस्फीयर का 7 सेंटीमीटर है रेडियस, तो यही रेडियस तो नीचे तक भी होगा, तो यानी यहाँ तक की जो हाइट होगी नीचे तक की वो भी 7 होगी। ठीक है, यानी बची हुई जो हाइट होगी वो इस सिलेंडर की कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, ये बात ध्यान रखने वाली है। अब हमें बेसिकली बोल रहे हैं फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है, टोटल हाइट ऑफ द वेसल इतना, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया का मतलब समझ रहे हैं, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट जो है 13 सेंटीमीटर है। 13 सेंटीमीटर का मतलब हो गया कि ये जो 7 यहाँ से देखिए रेडियस इस तरीके से 7 आएगा, तो नीचे भी 7 आएगा, 7 आएगा, तो ये माइनस कर देंगे 7, तो जो बची हुई रिमेनिंग हाइट होगी वो 6 हो जाएगी, वही मैंने निकाली है। तो बेसिकली करना क्या है, हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया में आपको पता है एक तो ऊपर का एरिया आ जाएगा। पहले तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का अगर हम कर्ड सरफेस एरिया की बात करें चारों तरफ की, तो होता है 2 पाई आर एच प्लस इसमें आप ऊपर का एरिया ऐड करेंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना होने के बाद जो आपका ये हॉलो हेमिस्फीयर है, ठीक है, हेमिस्फीयर जो है उसका क्या होगा, हेमिस्फीयर का एरिया क्या होता है,
हेमिस्फीयर का एरिया होता है, कर्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है और कर्ड सरफेस एरिया यही होता है। दोनों का हम क्या निकाल रहे हैं, कर्ड सरफेस एरिया के साथ। तो बस करना कुछ नहीं है, इसको एक साथ लिख लो और कैलकुलेट कर लो। 2 पाई की वैल्यू आपको 22/7 मिल जाएगी, पहले ये निकाल रहा हूँ मैं। आर की वैल्यू आपको 7 मिल गई। हाइट जो सिलेंडर की है वो 6 है। ठीक है, सिलेंडर की बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद पाई आर स्क्वायर में आपका पाई यही रहेगा, रेडियस आपकी 7 × 7 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्लस में ये वाला हेमिस्फीयर का 2 पाई की जगह 22/7 इंटू में रेडियस की जगह 7 × 7। ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर एक देखो 2 पाई आर स्क्वायर तो ये है और 1 पाई आर स्क्वायर ये हो गया, तो टोटल 3 पाई आर स्क्वायर हो गया ना। तो इनडायरेक्टली मैं सीधे इसको हटा के पाई आर स्क्वायर को हटा के सीधे यहाँ पे 3 डाल देता हूँ। ठीक है, और बहुत कुछ कटेगा, इस 7 से ये 7 कट जाएगा, इस 7 से ये 7 कट जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। 22 दूनी 44 हो जाएगा, 44 इंटू में 6 ऊपर से आ जाएगा, प्लस में ये अगला स्टेप है हमारा, ध्यान रखेंगे ये पहला स्टेप था। और 32 इंटू 3 इंटू 154 हो जाएगा, 22 7 का 154 होता है। अब बस इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके जो भी आएगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरीके से आप ट्राई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है 7 सेंटीमीटर का, सराउंडेड बाई ए हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ठीक है, तो मैं बेसिकली ये चाहूँगा कि इसकी जो बाकी की एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। नहीं होगा तो मैं आपको क्योंकि आई थिंक इसमें काफ़ी क्वेश्चन हैं जो आपको, और क्वेश्चन भी काफ़ी लेंदी हैं, 9 के आसपास क्वेश्चन है। तो बची हुई जो एक्सरसाइज है, रिमेनिंग एक्सरसाइज 13.1 हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे। एग्जाम्पल्स भी कीजिएगा और बाकी क्वेश्चन भी ट्राई कीजिएगा। जो डाउट होगा हम लाइव सेशन में बात कर लेंगे। बाय। ओके।